नमस्कार, सनातन धर्म के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। हमने हिंदू और सनातन धर्म का रिलेशन बताया, विचारों की स्वतंत्रता, इन सब के बारे में बताया। आप पिछले हमारे 5 एपिसोड अवश्य देखिएगा। छठा डॉक्ट्राइन ऑफ सनातन धर्म है किसी को भी नुकसान न पहुंचाने का सिद्धांत, चाहे से वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, अपने विचारों से, अपने कार्य से और अपने कर्मों से या एक्शन से। आपने अक्सर देखा होगा हिंदू या सनातनी पत्थर की मूर्तियों का ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं। जब भी उनके घर में नई गाड़ी आती है, नई मशीन आती है, वॉशिंग मशीन आती है, टीवी आती है, उसकी पूजा करते हैं। और फैक्ट्री में नई मशीनें आने पे उनका पूजन किया जाता है। इवन हमारे रक्षा मंत्री ने भी जब विमान खरीदा फ्रांस से तो उसकी भी उन्होंने पूजा की। अक्सर इसका मजाक उड़ाया जाता है। मैं आपको बताऊं कि 100 वर्ष पूर्व ही जेसी बोस हमारे वैज्ञानिक ने प्रूव कर दिया था कि सजीव हो या निर्जीव हो, मिनरल्स, मेटल्स, प्लांट, इन सभी में चेतना होती है। ये सभी कॉन्शियस है और इनकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है। जैसे मेटल्स और मिनरल में कॉन्शियस लेवल कम होता है, फिर प्लांट्स में उससे बढ़ता है, फिर एनिमल्स में उससे बढ़ता है, और जैसे ही हम मानव बनते हैं उसके अंदर कॉन्शियस लेवल बढ़ता जाता, मीन्स इवॉल्व होती है। क्योंकि हम सभी का निर्माण अणु परमाणुओं से हुआ है। चाहे से वो सजीव जो दिखता है या जो निर्जीव जो दिखता है, वो सभी एक ही चीज के बने हुए, हम सभी में एक है। मैंने आपको पहले भी इससे बताया था। जेसी बोस ने क्रिस्कोग्राफ करके इंस्ट्रूमेंट बनाया और उस क्रिस्कोग्राफ के थ्रू उन्होंने प्रूव किया सबसे पहले कि प्लांट में पेन स्टिमुलाई के प्रति संवेदना होती है। प्लांट्स पे यदि जहर डाल दिया जाता है तो प्लांट मर जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने प्रूव किया कि जो हमारी मेटल की बनी हुई, स्टील की बनी हुई कैंची होती है, मेटल की मशीनें होती है, उनसे लगातार काम लिया जाता है तो फटीक हो जाता है, थक जाती है, और उनको कुछ देर आराम दे करके, मशीनों को कुछ देर बंद करके वापस काम में लेके जाते हैं तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। जेसी बोस ने एटम का एक कर्व होता है, जेसी बोस ने मेटल का मीन्स हर अणु परमाणु का एक कर्व होता है, एक पल्स होती है जिसे लाइफ पल्स कहते हैं। उसको उन्होंने क्रिस्कोग्राफ पे रिकॉर्ड किया और उन्होंने मेटल की शीट पे क्लोरोफॉर्म डाला। उसने देखा कि जब मेटल की शीट पे क्लोरोफॉर्म डाला जाता है तो लाइफ पल्स कुछ समय के लिए बंद हो जाती है और पुनः वापस आ जाती है। और उसी मेटल की शीट पे जब एसिड डाला जाता है तो छटपटाहट की संवेदनाएं आती है, पल्स आती है, और उसके बाद में स्ट्रेट लाइन आ जाती है। वो बताती है कि मेटल की मृत्यु हो गई। तो 100 साल पहले ही हमारे जेसी बोस ने मॉडर्न साइंस के इक्विपमेंट से, एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया, जबकि सनातनी ऋषि मुनि ये पहले से ही जानते हैं कि सृष्टि की हर चीज, चाहे से सजीव हो निर्जीव हो, उसमें चेतनता होती है और उन निर्जीव अणु परमाणुओं से ये मानव शरीर बना है। अतः इन सभी की पूजा की जानी चाहिए, इन सभी का रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए, इन सभी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजिंग नो हार्म मीन्स आप किसी को भी शब्दों से, विचारों से और कार्य से किसी भी प्रकार का आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है, चाहे से जीव हो या सजीव हो। हम किसी को भी ना नुकसान पहुंचाए एक नैतिक सिद्धांत है जो अस्तित्व के सभी पहलुओं के प्रति करुणा, सहानुभूति और जिम्मेदारी की भावनाओं को बढ़ावा देता है। इस प्रकार का सिद्धांत कई धर्मों में, हिंदुइज्म में, बौद्धिज्म में, जैनिज्म में, सिखिज्म में यह बताया गया है कि हमको किसी का भी नुकसान मन से, वचन से और कर्म से नहीं पहुंचाना है, और वो नॉन वायलेंस या अहिंसा की हेडिंग में आता है। कार्य से कोई नुकसान नहीं, यह पहलू ऐसे किसी भी कार्य से परहेज करने पर जोर देता है जो जीवित प्राणियों या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसमें हिंसा, शोषण या पर्यावरण विनाश के कार्यों में भाग नहीं लेना शामिल है। नो हार्म थ्रू वर्ड्स, शब्दों से हम किसी को नुकसान न पहुंचाए। यह पहल उस भाषा पर केंद्रित है जिससे कि हम अपने ऐसे किसी को कोई शब्द ना बोले जिससे उसको ठेस लगे, उसको बुरा लगे, उसको अपमानित होना पड़े। ये भी कहा गया है कि इवन किसी को सत्य बोलना है तो भी सत्य को इस प्रकार से बोले कि वो उसको एकदम से दिल को
चोट ना पहुंचाए। शब्दों से यदि आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो वो भी एक हिंसा की कैटेगरी में ही माना जाता है। विचार से मीन्स एक्शन और वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट नहीं, इवन यदि हम किसी के प्रति बुरा विचार रखते हैं तो भी यह वायलेंस या नुकसान पहुंचाने की श्रेणी में आता है। यह पहलू शांतिपूर्ण दयालु मानसिकता विकसित करने का सुझाव देता है। नकारात्मक विचार अप्रत्यक्ष रूप से शब्दों और कार्यों के माध्यम से नुकसान पहुंचाते हैं। किसी को भी नुकसान न पहुंचाने के सिद्धांत से यह एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति करुणा की भावनाओं को व्यक्त करता है। हम सभी पूरे एनवायरनमेंट में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटेंगल्ड है, मतलब हम परस्पर जुड़ाव में है। हम सभी जानते हैं कि पौधे ही प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत हैं। पौधे ही या वनस्पति ही फ्रूट्स पैदा करते हैं। वो फ्रूट्स सूर्य से लाइट लेते हैं पौधे, और जमीन से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और उससे जो फल पैदा होते हैं उससे इंसेक्ट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन है, उस पे सर्वाइव करते हैं। और ये पूरी की पूरी इकोसिस्टम की एक चेन चलती है। और यदि इस इकोसिस्टम की किसी भी एक चेन को नुकसान पहुंचाया जाता है या खत्म किया जाता है तो उसका प्रभाव अगली चेन पे या उसके ऊपर की अपर लेवल की चेन पे वो प्रभाव डालती है। अतः कभी ना सोचे कि हम पानी पे, वायु पे, पृथ्वी पे, आकाश की और अग्नि पे डिपेंडेंट नहीं है। उन पांचों महाभूतों से ही हमारा निर्माण हुआ है, और पांचों महाभूतों की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना हमारे भविष्य को, हमारे आनंद को, हमारे हर चीज को स्थायित्व देता है, स्थिरता देता है और हमें खुशी देता है। अब क्वेश्चन आता है कि हम क्या करें जिससे कि हम पहला तो हम किसी को भी अपने एक्शन से, विचार से और शब्दों से किसी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन एनवायरनमेंट और नॉन लिविंग जितनी भी चीजें हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट को अपनाएं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड लैंडफिल। जो पृथ्वी माता है, जिसको हम धरती माता बोलते हैं, उसके अंदर जो भी हम चीजें फेंकते हैं वो सेफ डिस्पोजेबल हो, क्योंकि अल्टीमेटली समुद्र में या पृथ्वी में जाके वापस हमको ही प्राप्त होती है। तो उनको अच्छे से डिकम्पोज करें, बेहतर तो है उनको रीयूज करें। हमको रिड्यूस करना चाहिए, डू नॉट वेस्ट, यूज मैक्सिमम, यूज इंटेलिजेंटली, सेव वाटर, सेव पेपर, save fuel, save electricity, do not buy unnecessary clothes, shoes and the cosmetic, do not waste food material and try the concept of zero wastage। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में एक अंतर है। नॉन वेजिटेरियन फूड ग्लोबल वार्मिंग में 18% योगदान देते हैं, जबकि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं और व्हीकल्स हैं वो सिर्फ 15% योगदान देते हैं। 1 ग्राम बीफ बनाने में, 1 ग्राम बीफ जो हैमबर्गर में लगता है उसके अंदर 3 किलो कार्बन इमिशन होता है। इतना महत्वपूर्ण है नॉन वेजिटेरियन। तो एनिमल्स को भी जब तक आवश्यकता ना हो ना मारे, प्लांट्स को भी आपकी आवश्यकता के अनुसार ही उनका उपयोग करें। अतः मैं आप सबसे कहूंगा, नो हार्म टू एनीवन, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज एसेंशियल। हमारा पूरा एनवायरनमेंट है, इससे हम कनेक्टेड हैं। यदि हम किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाते हैं तो इन रिटर्न हमको ही नुकसान होगा। थैंक यू, नमस्कार।